खेती को हमेशा जीवनदायिनी माना जाता है, लेकिन एक नई अंतरराष्ट्रीय स्टडी ने चेतावनी दी है कि यही खेती धीरे धीरे पृथ्वी के लिए खतरा बनती जा रही है। नेचर क्लाइमेट जर्नल में प्रकाशित शोध के मुताबिक दुनिया में खेती से निकलने वाली कुल वैश्विक कृषि प्रदूषण का 61% हिस्सा अकेले इन्हीं देशों से आता है। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा स्रोत सिर्फ 6 देश हैं: चीन, इंडोनेशिया, भारत, अमेरिका, थाईलैंड और ब्राजील। ये पहली बार है जब वैज्ञानिकों ने एक विस्तृत ग्लोबल मैप तैयार किया है जो दिखाता है कि किस फसल, किस क्षेत्र की इन्हें नियंत्रित करने के लिए किस स्तर पर बदलाव की जरूरत है। राइस प्रोडक्शन की है बड़ी भूमिका। रिपोर्ट के सबसे चौंकाने वाले निष्कर्षों में एक है चावल यानी राइस प्रोडक्शन की भूमिका। अध्ययन के अनुसार केवल धान की खेती ही दुनिया के कुल कृषि उत्सर्जन में 43% योगदान देती है। धान के खेतों में पानी भरे रहने से मीथेन गैस कम पैमाने पर होती है। पानी से भरे खेतों में मीथेन का लगातार उत्सर्जन, साथ ही उर्वरकों का अत्यधिक इस्तेमाल देश को एक अध्ययन के अनुसार उत्सर्जक प्रोफाइल वाले कोके भारत में नाइट्रोजन आधारित उद्देश्य का विषय है। उपयोग पिछले 2 दशकों में कई गुना बढ़ चुका है, जिससे नाइट्रस ऑक्साइड जैसी खतरनाक गैसों का उत्सर्जन तेजी से बढ़ा है। रिसर्च में क्या सलाह दी गई है? शोध का कहना है कि इन कृषि पद्धतियों में सुधार लाकर वैश्विक तापमान वृद्धि को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर धान की खेती में ऑल्टरनेटिंग वेटिंग एंड ड्राइविंग तकनीक भी अपनाई जाए तो मीथेन उत्सर्जन को 30 साल तक घटाया जा सकता है। वहीं उर्वरकों के प्रबंधन के लिए प्रिसीजन फार्मिंग तकनीक अपनाने से नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में उल्लेखित का दूसरा बड़ा निष्कर्ष कृषि अपशिष्ट जलाने से है। ग्रीन हाउस गैसें और जहरीले कण वायुमंडल में फैलते हैं। यह न सिर्फ जलवायु को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि वायु प्रदूषण को भी खतरनाक स्तर पर ले जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत जैसे देशों में कृषि सुधारों को तेजी से लागू किया जाए, किसानों को तकनीकी सहायता दी जाए और फसल चक्र में विविधता को बढ़ावा दिया जाए, तो उत्सर्जन को काफी कम किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए नीति स्तर पर मजबूत फैसलों की जरूरत है। अध्ययन स्पष्ट तो उत्सर्जन को काफी कम किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए नीति स्तर पर मजबूत फैसलों की जरूरत है। अध्ययन स्पष्ट संकेत देता है खेती को बचाना है तो इसे आधुनिक और टिकाऊ बनाना ही होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।